जैसा कि कल एक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों से शेयर किया था हैदर भाई के वीज़े के हवाले से, और लेकिन ये मैंने क्लियर नहीं किया था कि हैदर भाई को वीज़ा मिल गया है या नहीं। मैंने ये क्लियर किया था कि हैदर भाई की जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें हैप्पी सिंह ने रुकावटें डाली हुई थी वो सारी की सारी क्लियर हो चुकी हैं। और कुछ ऐसे जो पर्सन हैं यानी जो हमें हमारी वीडियो देखते हैं, हमें कॉमेंट करते हैं, वो यहाँ पर ये सवाल कर रहे थे कि आप क्लियर करें कि क्या वीज़ा मिल गया है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, बात कर लेते हैं हैदर भाई की वीज़े के हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि हैदर भाई को वीज़ा मिला है या नहीं, हैदर भाई कब तक भारत आएंगे। तो इस बात पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो बात यह है कि हैदर भाई के वीज़े के हवाले से अभी मैं कंफर्म कोई भी रिपोर्ट नहीं दूंगी, क्योंकि मैं झूठ सच नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूँ बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए। कल को पता है क्या, फिर जो है हम पर उंगलियां उठती हैं और लोग ये कहते हैं कि आप सब झूठी न्यूज़ देते हैं। तो ये न्यूज़ अभी तक हमारे पास नहीं आई है कि बिल्कुल 100% वीज़ा मिल गया है। अब इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन वीज़ा मिल सकता है। वो चाहे आज मिल जाए, कल मिल जाए, 1 घंटे बाद मिल जाए, 2 घंटे बाद मिल जाए। तो क्योंकि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डाउट जो थे डॉक्यूमेंट्स में वो सारे क्लियर हो चुके हैं। कभी भी किसी भी वक्त जो है हैदर भाई को वीज़ा मिल सकता है और कोई भी डेट आ सकती है भारत आने की। लेकिन मैंने यहाँ पे कहा ना कि हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे ये सारी बातें। आप लोग भी केस को अच्छे से समझ रहे हैं, केस की नौयत को समझ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। और बड़ा ही मेहरबानी आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ना करें इस बारे में। जो रिपोर्ट्स होगी वो आपसे हम सब ज़रूर शेयर करेंगे। देखिए, आप लोग को अगर हम ये बात कहते हैं ना कि ये बात शेयर करनी चाहिए और ये बात नहीं, तो इस बात को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। आप लोग ये बात बार बार ना करें कमेंट्स में आके कि किस दिन भारत आएंगे हैदर भाई। किसी दिन भी आ सकते हैं, ये बात हम यहाँ पे अभी नहीं करना चाहते। और प्लीज़ आप लोग भी ये वाले सवाल ना करें। ये काफ़ी नहीं है आप लोगों के लिए कि खुशखबरी काफ़ी नहीं है कि सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए। हैप्पी सिंह ने जो काम किया हुआ था, जो काम को बिगाड़ा हुआ था, वो काम अब पाए तकमील तक पहुँचने वाला है, बल्कि समझे पहुँच गया है। तो इसलिए यहाँ पे ये सारे सवाल ना करें। बस ये देखिए कि केस में जो अभी एक तरह से एक अपडेट आई है तो वो कितनी अच्छी अपडेट है, हमारे लिए खुशखबरी है और हैप्पी सिंह के लिए यहाँ पे रोने का मकाम है। तो हैप्पी सिंह अभी दौड़ा दौड़ा आएगा सीमा के पास, और हैप्पी सिंह थोड़ा अभी सीमा से दूर भी था। सीमा ने उसे काफ़ी फ़ोन वोन किया होगा, क्योंकि सीमा भगोड़ी काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी और सीमा से जो है हैप्पी सिंह थोड़ा सा दूरी बनाए रखे हुए था। जाहिर सी बात है वो भी इस केस को बहुत अच्छे से समझ रहा है, उसे भी पता है कि इस केस में क्या होने वाला है। वो तो अपने लिए बचाव का हर एक रास्ता तैयार करके रखा हुआ। फंसा तो दिया हैप्पी ने इस भगोड़ी को, और इस भगोड़ी को ये बात समझ नहीं आ रही कि हैप्पी सिंह ने इसे यूज़ किया है, इसे सारे पैसे नोट के भगोड़ी के खाए हैं, इसके सारे पैसे इसने लूट कर खाए हैं भगोड़ी से। अब भगोड़ी के पास पैसे नहीं है, इसलिए हैप्पी सिंह इससे दूरी बनाए रखा हुआ है कि अच्छे से पता है कि अब ये भगोड़ी इसको पैसे नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये जिसके भी साथ जुड़ता है तो अपने कंट्रोवर्सी के लिए जुड़ता है, अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव रखने के लिए जुड़ता है और इसके लिए जुड़ता है। सो अब भगोड़ी के पास तो पैसे रहे नहीं तो वो हैप्पी सिंह को दे नहीं पाएगी, इसलिए हैप्पी सिंह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता किनारेकशी इख्तियार कर रहा है। लेकिन आज सुना है हमने कि वो सीमा भगोड़ी के पास आने वाला है। कोई सी ऐसी बैड न्यूज़ या हमारे सामने आ सकती है, हो सकता है वो लाइव भी कर ले, लाइव में भी कुछ ऐसी बातें जो वो यहाँ पे रखे, जो कि वो हमेशा करता है और झूठ सच करता है और पाकिस्तान इंडिया करता है, लेकिन हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह की अपडेट आ रही है इस केस को लेकर, हमें इस बात पे ही ध्यान रखना है और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हैदर भाई जल्द से जल्द जो है वो भारत पहुंच जाए। बस यही हमारे लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा हम क्वेश्चन ना करें तो बेहतर है, क्योंकि जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाती है आप लोगों को पता है वो कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाती है। यहाँ पर सीमा भगोड़ी को सपोर्ट करने वालों को मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग इतना दिलो जान लगाकर उसको सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही बच्चों को कोई ले जाएगा, ऐसे ही माँ से बच्चों को कोई छीन लेगा। क्या आप लोगों के कहने से फैसला होगा? कोर्ट फैसला करेगी। अब आप लोग क्या कर सकते हैं भगोड़ी के लिए? कुछ भी नहीं, सिवाय बकवास के, सिवाय पैनल पे अपने पैनल सजाने के और फजूल बातों के। आप लोगों ने क्या किया इस भगोड़ी के लिए? ठीक है, भगोड़ी ने आप लोगों को सपोर्ट किया, आप लोग उसको यूज़ कर रहे थे, आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसके लिए आप लोगों ने किया क्या? आज तक कोई भी केस में आप लोगों ने कोई ऐसा काम किया? इसके केस को लेकर कोई भी ऐसा काम किया आप लोगों ने? सारे काम तो मोमिन सर करते चले आ रहे हो और स्टेप बाय स्टेप हमें रिजल्ट भी मिल रहा है, लेकिन तुम्हारी तरफ से और हैप्पी सिंह की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। हाँ, बिगाड़ा जरूर गया इस केस को,
जिसको लेके वीज़ा नहीं मिल रहा था हैदर भाई को, लेकिन वो सारे काम भी क्लियर हो चुके हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो चुके हैं और ये जो हैप्पी सिंह का काम खराब किया हुआ था, इस सारे काम को मम्मी सर ने सुधार लिया है। एक और न्यूज़ सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है उसकी प्रेगनेंसी को लेकर। देखिए, ये सारी बातें करनी भी नहीं चाहिए। मैं ये यहाँ तक कहती हूँ कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। वो प्रेग्नेंट होती भी तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही कि हमारे केस पे कोई फ़र्क पड़ेगा। और जो रिपोर्ट्स इससे पहले हमने आप लोगों से शेयर की कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता, तो ये वाली बात जो है ना, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए भगोड़ी कह रही है। अगर ऐसा कुछ कहानी वो करती भी है तो वो बेबी इसका नहीं होगा, हमें इतना तो पता है। खैर, वो जो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रही है, इस केस को दूसरी रुख ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश भी उसकी नाकाम है। हमें भी अच्छी तरह पता है कि वो प्रेग्नेंट होती भी है तो इस केस में कोई असर नहीं होने वाला है। अगर इसे सज़ा होगी तो होगी, ये रिपोर्ट की जाएगी तो की जाएगी, क्योंकि अदालत इसका फैसला करेगा। ये फैसला अपना खुद नहीं कर सकती। अगर वो प्रेग्नेंट होकर ये बताने की कोशिश करी, अपने केस को दूसरी रुख ले जाने की कोशिश करी है और इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करी है वहाँ के कानून को, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो लिहाजा ये सारी टेंशन आप लोग लेना छोड़ दें कि वो प्रेग्नेंट है अब क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर वो प्रेग्नेंट होती भी है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जो होगा वो अदालत फैसला करेगी, वो आप लोगों के सामने रिजल्ट आ ही जाएगा, उसे सज़ा मिलेगी नहीं तो वो रिपोर्ट की जाएगी, वो चाहे प्रेग्नेंट है क्यों ना हो। तो ऐसा कोई कानून नहीं है हिंदुस्तान में, ऐसा कोई कानून नहीं है। बच्चे जो है जेल में भी पैदा होते हैं, अगर उसे सज़ा होगी तो वहाँ पे भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। तो इस टॉपिक को क्लोज कर देनी चाहिए बात। और ये प्रेगनेंसी वाली बात इसने खुद ही फैलाई है। मतलब आप लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि एक पत्रकार आया था, उसने वहाँ पे इंटरव्यू दिया था और ये प्लांटेड इंटरव्यू था। उसमें इसने खुशखबरी देने की बात की थी कि बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाले। तो आप सबको ये बात का यकीन तो हो गया होगा कि ये वाली बात, ये इन्फॉर्मेशन और ये कंट्रोवर्सी, ये भगोड़ी खुद क्रिएट कर रही है। मतलब जानबूझकर प्रेग्नेंट होने का ये जो नाटक है ये खुद कर रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए उसका ये इंटरव्यू किया गया और उस इंटरव्यू में इसने ये वाली बात रखी। तो इस बात में कोई भी सदाकत नहीं है, बस इस बात को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है और इस बात को क्लियर कर दिया है मैंने। अब इस मौजू पे ना ही कोई वीडियो बनाए और ना ही कोई बात होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बात रख दी है। तो आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। बात यह है हैदर भाई के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और वीज़े के हवाले से। मैंने सुबह की वीडियो में भी आप लोगों को दिए थे और अभी भी मैं दे रही हूँ, और ऐसी कोई अपडेट अभी नहीं आई है हमारे सामने वीज़े के हवाले से। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वीज़ा मिल गया, इस बारे में कंफर्म कर दें, लेकिन अभी मैं यहाँ पे फेक न्यूज़ नहीं फैलाना चाहती। अभी की वीडियो में मैं ये कह रही हूँ कि अभी तक वीज़ा के बारे में हमें कोई भी अपडेट नहीं मिली है। जैसे मिलेगी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन जल्द से जल्द कभी भी किसी भी टाइम हैदर भाई को वीज़ा मिल सकता है। और डेट हम यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे, किस डेट को हैदर भाई भारत आएंगे और बाय एयर आएंगे या फिर वाघा बॉर्डर से आएंगे, ये बात भी अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए हम नहीं अभी शेयर करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं अपनी राय यहाँ रखूँ तो हो सकता है कि वो वाघा बॉर्डर से भारत पहुँचे। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार से कमेंट्स जरूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।